आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड बाय रीडिंग अ स्टोरी। इस वीडियो में मोरल स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखेंगे, साथ ही साथ एक लाइफ लेसन भी सीखेंगे। इस मोरल स्टोरी का टाइटल नेम है द हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करने से रिलेटेड। हाउ टू राइड हॉर्स, घुड़सवारी कैसे करें। इस स्टोरी के माध्यम से एक लाइफ लेसन सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी स्टोरी ऐसे पास्ट टेंस फॉर्म में होती है। सेकंड फॉर्म द हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी। राइड मतलब चढ़ना होता है। ऐसे घोड़े पर चढ़ना, साइकिल चलाने की जब बात होगी तो राइड का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर दो पहिए की सवारी करने की बात हो, जैसे बाइक को चलाने को लेकर राइड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जबकि फोर व्हीलर वहाँ पर चलाने का मतलब ड्राइव का सेंस आएगा। और ऐसे बाइक या घुड़सवारी करने वाले को राइडर कह सकते हैं। जबकि फोर व्हीलर, चार पहिए वाली गाड़ी को चलाने के जो चालक होते हैं उसे ड्राइवर का नाम दिया जाता है। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन नेम्ड जिम, एक लड़का था जिसका नाम जिम था। वन डे ही वेंट टू द लाइब्रेरी, एक दिन वह गया। सेकेंड फॉर्म है गो का। एक दिन वह गया, कहाँ गया? टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में गया। देयर, वहाँ। ही चोज अ बुक, यहाँ पर चूज मतलब चुनना होता है, इसका सेकंड फॉर्म। उसने चुना, एक किताब सिलेक्ट किया। इनटाइटल्ड, उसमें जो हेडलाइन था, टाइटल था, उसमें क्या लिखा हुआ था उस बुक के फ्रंट पेज पर? इनटाइटल्ड, क्या उसमें टाइटल ऐड किया गया था? हाउ टू राइड अ हॉर्स। यहाँ पर हाउ टू राइड मतलब कैसे चढ़ना सीखें, घोड़े पर चढ़ना कैसे सीखें। सिंपल सा कह सकते हैं कि घुड़सवारी कैसे करें। घुड़सवारी करने की जो है कला कैसे प्राप्त करें, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था। जिस बुक ने सेलेक्ट किया था जिम ने। ही स्टार्टेड रीडिंग, यहाँ पर जब भी वर्ड स्टार्ट आता है तो कोई भी काम शुरू हो जाता है। और सेकेंड जो होते हैं इसके वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं जब भी स्टार्ट आएंगे। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया क्या? रीडिंग द बुक, यानी उस बुक को रीड करना शुरू कर दिया। उस पुस्तकालय में जो पुस्तक को सिलेक्ट किया और उसमें हाउ टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी कैसे करें, ऐसा लिखा हुआ था। और उसने उस किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट ही फिनिश्ड रीडिंग इट एट वन गो, यह इतना रोमांचक था, इतना ही इंटरेस्टिंग कहानी था जो वह फिनिश कर दिया। रीडिंग यानी पूरी तरह से एक ही बार में वह जो है से उस
पुस्तक को, उस टाइटल को, उस स्टोरी को फिनिश कर दिया। साथ ही साथ ये भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इससे हम लाइफ लेसन सीखने वाले हैं, बने रहिए। वन डे ही वेंट टू सी अ फ्रेंड। अब पढ़ने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद एक दिन ही वेंट, वह गया, टू सी अ फ्रेंड, फ्रेंड से कोई मतलब मिलने गया। यहाँ पर सी का मतलब मिलना का सेंस हो रहा है, ऐसे सी मतलब देखना भी होता है। तो ही वेंट टू सी अ फ्रेंड, एक दोस्त से, मतलब यहाँ पर शायद देखना ही सेंस आएगा। ही वेंट टू सी अ फ्रेंड, वह गया एक दोस्त के पास। आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। नाउ दिस फ्रेंड ऑनेड अ हॉर्स। अब जो है से यह दोस्त, जो कि उसके पास एक घोड़ा था। यहाँ पर ऑन का मतलब होता है मालिक होना, स्वामी होना, पोजेशन होना किसी चीज़ का। यानी कि इस दोस्त के पास क्या था, एक घोड़ा था, यानी घोड़े का मालिक था, मतलब उसका अपना एक घोड़ा था। उसी दोस्त के पास वह गया, क्योंकि वह बुक जो है से घोड़सवारी कैसे करें वह सीखा हुआ था, उसमें पढ़ा था। इसी दौरान वह दोस्त से मिलने गया जिसके पास एक घोड़ा था। ऑन मतलब होता है मालिक होना, स्वामी होना, ऑनर जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर V2 सेकंड फॉर्म है। सीइंग द हॉर्स, वहाँ पर दोस्त के पास जाने के बाद, यानी कि सीइंग द हॉर्स, घोड़ा को देखते हुए, जिम कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, यानी कि उस दोस्त के पास गया जहाँ पर घोड़ा था और वह उसका मालिक था। तो जैसे ही वह घोड़ा को देखा तो देखते हुए उसे कंट्रोल नहीं कर सका अपने आप को। उसे जो है से उत्सुकता थी कि घुड़सवारी करें, क्योंकि वह बुक में पढ़ लिया था पूरी तरह से, और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, हिमसेल्फ। एंड आस्क्ड, यहाँ पर आस्क्ड मतलब पूछना, और पूछा, कैन आई राइड योर हॉर्स, अपने दोस्त से, क्या मैं तुम्हारी घोड़ा पर चढ़ सकता हूँ, क्या मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। द फ्रेंड सैड, यानी उस दोस्त ने कहा, श्योर ऑफ कोर्स मतलब श्योर निश्चित ही, बाय माई गेस्ट, बिल्कुल ही पॉजिटिव वर्ड के साथ, तुम हमारे मेहमान के जैसा हो, तुम वाकई में मतलब चढ़ सकते हो। जिम ट्राइड टू सीट ऑन द हॉर्स, तो जैसे ही उत्तर मिला, जिम ने कोशिश किया, ट्राइड यहाँ सेकंड फॉर्म है, टू सीट यानी बैठने की, ऑन द हॉर्स घोड़े पर। बट अ हॉर्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज इट्स राइडर, लेकिन घोड़ा जो है, किसी तरह का घोड़ा जो है से हमेशा से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है घुड़सवारी कैसा है, बिगनर है या फिर वाकई में घुड़सवारी करना भी आता है कि नहीं। इट्स राइडर, यानी कि घोड़ा के लिए इट्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ही के लिए हीज होता है। इट्स मतलब अपने राइडर, यानी जो उस पर चढ़ा हुआ था घुड़सवारी करने के लिए, घोड़ा जो है से रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी पहचान लिया कि यह नया है, इसे घुड़सवारी करना नहीं आता है। सो इट जम्प्ड अप एंड फ्लंग जिम ऑन द ग्राउंड, इसीलिए इट किसके लिए है, यहाँ पर हॉर्स के लिए है, जैसे कि लड़का के लिए, बॉय के लिए ही, और गर्ल के लिए सी। उसी प्रकार यह या वह हिंदी मीनिंग निकलता है जब कोई भी नॉन लिविंग हो या फिर एनिमल का नाम आता हो। तो ईट इसके लिए है, घोड़ा के लिए, यानी घोड़े ने जंप किया ऊपर की ओर। एंड फ्लंग यानी फ्लाइंग मतलब गिरा देना। जिम यानी जिम को जो है से ज़मीन पर क्या किया, पटक दिया, कहने का मतलब गिरा दिया। ग्राउंड। द फ्रेंड आस्क्ड, तो दोस्त ने पूछा, यानी जिसका घोड़ा था, वेयर डिड यू लर्न टू राइड, यानी तुमने घोड़सवारी कहाँ सीखी थी। जिम रिप्लाइड, जिम ने उत्तर दिया, आई लर्न इट फ्रॉम अ बुक, मैं सीखा हूँ एक बुक से। हियरिंग दिस,
हीज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। यह बात सुनते ही, हियरिंग दिस यानी कि अपने दोस्त की यह बात सुनते ही वह जो है से हंसना शुरू कर दिया। यहाँ स्टार्ट है, फिर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हिज फ्रेंड यानी कि जिसका जो है से घोड़ा था, उसने उस दोस्त पर हंसना शुरू कर दिया। ऐसी मूर्खता भरी बातें कोई किताब पढ़कर घुड़सवारी कैसे कर सकता है जब तक घोड़ा पर सवार ना हो। ही सेड वन मस्ट रिमेंबर, उसने कहा तुम्हें अवश्य ही याद करनी चाहिए एक बात, डेट वन कांट लर्न राइडिंग बाय रीडिंग अबाउट इट, यानी कि कोई भी नहीं सीख सकता है। वन यहाँ पर किसी भी इंसान के लिए, वन कांट लर्न नहीं सीख सकता है राइडिंग घुड़सवारी करना, बाय रीडिंग अबाउट इट केवल किताबें को पढ़कर घुड़सवारी करना कभी नहीं सीख सकता। इन अ बुक यानी बुक में पढ़ी किताबों, बुक में पढ़ी या लिखी हुई इस तरह की बातों से नहीं सीख सकता है। यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तुम्हें वाकई में घोड़ा पर चढ़कर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू विश टू राइड, यदि तुम चाहते हो घुड़सवारी करना तो वाकई में प्रैक्टिकली तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। सिंपल सा, यदि आप तैरना चाहते हैं तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार इस तरह की समझाने की कोशिश की गई है। मोरल दिस स्टोरी में, इस स्टोरी में मोरल क्या कहता है, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी पार्टिकुलर स्किल को उस अनुसार डील नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ज़रूर सुना होगा। सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, a lot of practice that achieve any skill.